हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम भारतीय संविधान के भाग का अगला सीरीज हम शुरू करते हैं। यानी इस टॉपिक में हमको पढ़ना है भारतीय संविधान के भाग, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। इसको हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के भाग कॉमा संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। देखेंगे हम पहला भाग फर्स्ट। इसमें पढ़ते हैं संघ और राज्यों का राज क्षेत्र। किसके बारे में पढ़ते हैं? संघ और राज्यों का राज क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संघ और राज्यों का राज क्षेत्र के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यह जो है से अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ और राज्यों का क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना है। अगला भाग 2 में है नागरिकता। नागरिकता हमको 5 से 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक हमको नागरिकता पढ़ना है। भारतीय संविधान के भाग में भाग 2 में नागरिकता है, और नागरिकता जो है से अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। भाग 3 में पढ़ते हैं मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। भाग 3 में पढ़ते हैं मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4, इसमें पढ़ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ना है। भाग 4 में हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हम पढ़ेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भाग 4 के क, जिसमें पढ़ते हैं मूल्य कर्तव्य, और अनुच्छेद 51 का क में है मूल्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क। भाग 5 में है संघ के बारे में द यूनियन। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ना है। किसके बारे में? संघ के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं भाग 6 में पढ़ते हैं द स्टेट। 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक पढ़ना है। राज्य के बारे में भाग 6 में हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 152 से 237 तक पढ़ना है। और भाग 5 में हम संघ के बारे में पढ़ते हैं, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक पढ़ना है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया? निरस्त किया गया। कब? भारतीय संविधान संशोधन यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 और 238 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज 239 से 242। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। आगे पढ़ेंगे पंचायत अनुच्छेद 243 ना तक हमको पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं? पंचायत जो है
243 से 243 न तक पढ़ना है। इसके बाद नाव के ए, भाग नाव के ए या नाव के क में हम पढ़ते हैं नगर पालिकाएं, जिसको बोलते हैं म्युनिसिपल सिटी, यानी नगर पालिकाएं जो है से अनुच्छेद 243 के ता से लेकर के 243 के या और छ तक पढ़ना है। नगर पालिकाएं जो है 243 के ता से 243 के या और छ तक पढ़ना है। भाग नाव के बी या नाव के ख में सहकारी समिति पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 के या जा से लेकर के 243 के या न तक पढ़ना है। भाग 10 में हम पढ़ते हैं अनुसूचित जाति जनजाति, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये 244 से 244 के क तक है। आगे पढ़ेंगे हम। भाग पढ़ते हम 11 संघ राज्यों के संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेटेज। ये 245 से 263 तक पढ़ना है। संघ और राज्य स्वीकृत मत संबंध हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 245 से 263। हम पढ़ेंगे भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में पढ़ेंगे, यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्ट एंड कंट्रैक्ट्स एंड सीट्स पढ़ेंगे 264 से 301 के तहत। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक पढ़ना है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट 308 से 323 तक पढ़ना है, यानी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है से अनुच्छेद 308 से 323 तक पढ़ना है। 14 का ए अधिकरण, ये पढ़ना 323 के क से 323 के ख तक। 14 का ए में अधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323 के क से लेकर के अनुच्छेद 323 के ख तक पढ़ना है। 15 में पढ़ते हैं हम निर्वाचन, इलेक्शन। ये जो है से 324 से 329 के क तक पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम की दृष्टि से। ये भी आई है, कैसा है, भी आई है, यानी अनुच्छेद भाग 15 में हमको पढ़ना है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 के क तक। आगे पढ़ते हैं हम। आगे पढ़ेंगे भाग 16। इसमें पढ़ना है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आकलन भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक पढ़ना है। यानी भाग 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में, आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेज लोग जो भारत में आए हुए हैं उसके संबंध में विशेष उपबंध पढ़ना है। भाग 16 में पढ़ना है और इसका अनुच्छेद 330 से 342 तक आता है। भाग 17 में पढ़ते हैं राजभाषा, पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज 343 के 351 तक पढ़ते हैं। राजभाषा 343 के 351 तक पढ़ते हैं। भाग 18 में पढ़ते हैं हम लोग आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस 352 से 360। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 में पढ़ते हैं प्रकीर्णन, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 19 में पढ़ते हैं प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 19 में पढ़ते हैं प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 में पढ़ते हैं। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 में पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 में
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में हम पढ़ते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो एक दिन में एक ही टॉपिक रहल करेगा और इसी तरह अब क्लास चलेगा। सोच रहे हैं करेंट का भी स्टार्ट कर दे सुबह में, और इसके बाद ये एनसीईआरटी सार संग्रह चल रही है और एनसीईआरटी बुक जो है इसे सब सब्जेक्ट क्लास 6 से 12 तक सोच रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।